अगर आप इंस्टाग्राम पे वर्क करते हो तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पे वर्क करने के लिए कंटेंट होना चाहिए। आपको उस पर कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। और कंटेंट कौन अपलोड करता है? कंटेंट वो अपलोड करता है जो कि बंदा इन्फ्लुएंसर होता है। इन्फ्लुएंसर वो बंदे होते हैं जो कि अपने कंटेंट से अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें सारे टिप्स देते हैं, तब जाके एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनते हैं वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग करते करते उनके पास अपने कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए आइडियाज खत्म होने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर नए होते हैं वो 2-3 कंटेंट डालते हैं, उसके बाद उनके पास आइडियाज नहीं होते कि हम कौन से कंटेंट डालें। अब उनके पास सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि अब अपने फॉलोवर को हम किस तरह बताएं कि भैया हम क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं। आपको बताने आया हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए कहां कहां से कंटेंट आइडियाज फाइंड कर सकते हैं जो कि किसी जन्म में खत्म नहीं होगा। आप जब तक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते रहोगे, बोलते नहीं बुढ़े तक हो जाओगे, तब तक आपका इंस्टाग्राम चलता रहेगा और आपको पर डे कंटेंट आइडियाज मिलते रहेंगे। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे कंटेंट आइडियाज को समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दूसरी छोटी चीज, जैसा कि आप जानते हैं मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इंस्टाग्राम पे भी बताता रहता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चालू करते हैं। इंस्टाग्राम के कंटेंट आइडियाज को फाइंड करने के लिए हमारा पहला पॉइंट आता है डू कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हम कहां करेंगे? कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम गूगल पे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या होता है। बेसिकली कीवर्ड्स तो मतलब वो होता है जो कि हम सर्च करते हैं, जो कि हम सर्च टर्म होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में समझाता हूं आपको। आप गूगल पे जाते हो, आपने मान लो गूगल पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या फिर व्हाट इज इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो ये क्या है? ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्हीं कीवर्ड्स को आप किस तरह निकाल सकते हो गूगल से कि आपके लिए इंस्टाग्राम के पास कंटेंट आइडियाज आने लगे। आप मेरे बगल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गूगल खुल के आ रहा होगा। अब मैं गूगल पे सर्च करूंगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग। जब मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च किया, फिर मैं स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद आप बैक करूंगा, आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंटेंट आइडियाज आ गए। इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स 2020, इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स और भी बहुत सारे आइडियाज। तो ये क्या है? ये ऐसे कीवर्ड्स है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, जो कि लोग मांग रहे हैं कि भाई मुझे इस पे पोस्ट चाहिए, मुझे इस पे कंटेंट चाहिए, तभी वो सर्च कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से फाइंड कर सकते हो। चलो मैं दूसरा करता हूं। मान लो मैंने यहां पर सर्च किया इंस्टाग्राम हैशटैग्स, फिर मैंने स्पेस दिया। अब देखिए और बहुत सारे कंटेंट आ गए। इंस्टाग्राम हैशटैग्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इंस्टाग्राम हैशटैग्स फॉर बॉयज, इंस्टाग्राम हैशटैग्स फॉर गर्ल्स और भी बहुत सारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोग आपका कंटेंट कुछ भी हो, आप किसी के ऊपर भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको गूगल पे जाके सिंपली अपनी चीज को टाइप करना है और स्पेस देना है। वो ऑलरेडी आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज को दिखा देगा, जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, गूगल पे समझते हैं कि और किस तरह कंटेंट निकलता है। आप बगल में देख रहे होगे, मैंने सर्च किया यहां पर इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिखने के बाद मैंने सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो मैं धीरे धीरे नीचे करूंगा, स्लाइड करूंगा, तो यहां पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, लिखा है पीपल आल्सो सर्च फॉर, मतलब पीपल और क्या सर्च करते हैं। तो यहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे आ रहे होंगे। मतलब ये क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चंस गूगल आपको तभी शो कर रहा है जब पब्लिक इस पे वो सर्च कर रही है। अब मैं टैप करूंगा तो और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और टैप करूंगा तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। मैं जितना टैप करता रहूंगा यहाँ पर उतने क्वेश्चन आइडियाज आपके लिए फाइंड होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो ये हमारा एक और तरीका था। अब मैं एक और तरीका बताता हूं गूगल से कंटेंट आइडियाज फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा तो मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च किया था। अब मैं नीचे आता हूं, सबसे जब नीचे आ गया तो यहां पर लिखा हुआ है रिलेटेड सर्चेस। यहां पर भी कंटेंट आइडियाज दिख रहे होंगे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग टूल्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटजी और भी बहुत सारे कंटेंट दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब वही है जो कि गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं कि मुझे भाई इस पे कंटेंट चाहिए और आप कंटेंट बनाओ। तो आप यही सब उठा सकते हो और अपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, वीडियोस, फीड्स, स्टोरीज तैयार कर सकते हो और उसे इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर सकते हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है सर्च बाय कमेंट सेक्शन।
जैसा कि आप सब जानते हो, जब आप पोस्ट डालते हो, वीडियोस डालते हो, तो जब आप उस पर डालते हो तो इससे बहुत सारा इंगेजमेंट आता है। इंगेजमेंट इन द सेंस लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग आपके पोस्ट को सेव भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग, इसका मतलब आपकी चीज को पसंद कर रहे हैं, आपको उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। तो आपको यहां पर यह करना है कि आप उसी कॉमेंट से कंटेंट आइडियाज भी फाइंड कर सकते हो। आपको यह काम करना है, आपको अपने एनालिटिक्स में जाकर चेक करना है कि आपका पोस्ट ऐसा कौन सा पोस्ट है जिसपे इंगेजमेंट ज्यादा आया है, मतलब किस पोस्ट पे लाइक ज्यादा आए हैं, कमेंट ज्यादा आए हैं। उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको फाइंड करना है कि उसमें कमेंट सेक्शन में देखना है कि लोगों ने कमेंट किस तरह किए हुए हैं। कुछ लोग एप्रिसिएशन में कमेंट करते हैं, कुछ लोग वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं मैं क्यों आंसर दूं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है उनके लिए। मेरा यही कहना है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां चेक करिए कहीं आपको कोई यूजर कुछ पूछ तो नहीं रहा है, क्योंकि वही तो आपका कंटेंट आइडिया है। वो आपसे क्वेश्चंस आस्क कर रहा है, जब आप उसको बताओगे तभी उसको आंसर मिलेगा। तो यहां से भी आपका कंटेंट आइडियाज जनरेट होंगे। और इसी में दूसरा तरीका है, आप ये भी कर सकते हो कि अपने कॉम्पिटिटर्स इन द सेंस अपने जो आपका नीश है, जो आपका इंस्टाग्राम पे टॉपिक है, उस पे जो टॉप अथॉरिटी के इंस्टाग्रामर्स है, उनके अकाउंट में जाओ, उनके पोस्ट में जाओ, उनके पोस्ट में देखो कमेंट सेक्शन में कि उस कमेंट सेक्शन में लोग क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। 100% लोग वहां पर क्वेश्चन करते हैं। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, आप वहां से भी क्वेश्चंस उठा सकते हो और उस क्वेश्चंस उठा के उसका पोस्ट तैयार करके अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपलोड कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम में उसकी वीडियोस अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस और पोस्ट हैशटैग्स के मुकाबले में वायरल होंगी, तब आपके पास फॉलोवर्स इंक्रीज होगा और आपका एक इंस्टाग्राम बेस मजबूत होगा। और साथ ही साथ आपके पास आपके इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट आइडियाज भी बहुत अच्छे तरीके से जनरेट होने लगेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, डू कॉम्पिटिटर रिसर्च। कॉम्पिटिटर रिसर्च में एक बात समझिएगा आप, इसमें आपके कॉम्पिटिटर चाहे बहुत बड़े लेवल के हों, चाहे बहुत छोटे लेवल के हों, आपको दोनों को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट सब डालते हैं, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो। आपको आइडियाज हर कॉम्पिटिटर से मिलने वाला है। अब ये कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉप 20 कॉम्पिटिटर्स को फाइंड किया, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपने 20 कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर लिया और उसमें से हर एक कॉम्पिटिटर ने 100 मिनिमम पोस्ट किए हुए हैं, तो 20 इंटू 100 मतलब 2000। आपके पास 2000 कंटेंट आइडियाज मिल गए और इसमें मान लीजिए कि आप पर डे 2 कंटेंट अपलोड करोगे, फिर भी आपके पास 1000 दिन का कंटेंट, 1000 दिन का कंटेंट मतलब 3 साल का। भाई आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च किया और कॉम्पिटिटर रिसर्च से ही आपको 3 साल, आने वाले 3 साल के लिए कंटेंट आइडियाज मिल गए। सोचो कितना इफेक्टिव वे है ये आपका सिर्फ कॉम्पिटिटर रिसर्च। सिर्फ आपको टॉप 20 लिस्ट निकालना है, उन्हें कंटेंट आइडियाज को देखना है और उसी पर कंटेंट बना के अपने पर अपलोड करना है और कुछ नहीं करना है। आने वाले समय के लिए आपके पास खुद ही कंटेंट आइडियाज आ जाएंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है, गो लाइव एंड आस्क। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये किसी ने बनाया नहीं है, ये मैंने खुद बनाया अपने हिसाब से। अब वो ये पॉइंट बेसिकली है क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स है और आपने एक दिन उन्हें इन्फॉर्म किया कि भाई मैं आज रात में 8 बजे लाइव आने वाला हूं। तो उन 10,000 फॉलोअर्स में से 2000 ने आपका लाइव अटेंड किया। जब 2000 ने आपका लाइव अटेंड किया तो जाहिर सी बात, जब लाइव आप कुछ करते हो तो लोग वहां पर आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं और जब वहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्या है, वो कंटेंट में कन्वर्ट करो। आप उनके क्वेश्चंस को कंटेंट में कन्वर्ट करो, उसको एज अ पोस्ट, एज अ वीडियो, एज अ स्टोरीज में डालो। इससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट आइडियाज आएंगे, साथ ही साथ उनके आपके फॉलोअर्स के क्वेरीज भी सॉल्व होंगे, जिनसे वो आपको फॉलो करेंगे, आपके पास नए फॉलोअर्स भी आएंगे और आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट भी आएगा। तो मेरा एक बहुत ज्यादा एक पर्सनल तरीका है जो कि मैं करता हूं, बेसिकली लाइव जाता हूं, वहां पर देखता हूं कि लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं वहीं दे देता हूं और कुछ क्वेश्चन को मैं बचा के रखता हूं अपने पोस्ट के लिए, अपने वीडियोस के लिए। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा एक कंटेंट आइडियाज निकालने के लिए ट्रिक थी। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है, सर्च ऑन कोरा। कोरा बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मींस क्वेश्चन एंड आंसरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग उनके आंसर देते हैं, या फिर वो आंसर देते हैं या लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। यही सब वहां चलता रहता है, लेकिन उसका भी हम यूज करेंगे अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट आइडियाज को निकालने के लिए। बट वो कैसे वर्क करता है, आप मेरे बगल के स्क्रीन पे देख रहे होगे, कोरा का फ्रेमवर्क खुल के आ रहा है। अब मैंने वहां पर सर्च किया, मान लो सर्च किया इंस्टाग्राम मार्केटिंग,
जब मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च किया तो उसने देखिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के दिखा दिए। इसका मतलब क्या है, ये खुद यहां पर क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं। इसका मतलब लोग इस पे कंटेंट चाहते हैं, लोग इस पे पोस्ट चाहते हैं, लोग इस पे वीडियोस चाहते हैं, जो कि आप अपलोड करोगे, जो कि आप बताओगे। आप अपने किसी भी टॉपिक को यहां पर सर्च कर सकते हो, या आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देगा। जैसे मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्च किया तो मुझे आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इतने क्वेश्चंस आएंगे कि आपके पास कंटेंट आइडियाज खत्म ही नहीं होंगे। तो ये मेरा ये भी तरीका है जिससे आप अच्छे खासे तरीके से अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट आइडियाज इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत यूजफुल हो, और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे भाई आपने क्या आइडिया दिया है। यह है हमारा यूज ओल्ड पोस्ट टू जनरेट न्यू आइडियाज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने जब अपने इंस्टाग्राम चालू किया था तो आपने पहले बहुत पोस्ट डाले हुए थे। आपको इंस्टाग्राम चालू किए 1 साल हो गया, और 1 साल में मान लीजिए कि आपने 200 पोस्ट डाल दिए। भाई जब वो 200 पोस्ट आपने डाल दिए तब वो तो 1 साल बाद अब खराब हो गया। अब तो भाई उसे कोई ना लाइक करेगा, ना फॉलो करेगा, ना कुछ करेगा। अब आप उसका यूज कैसे करोगे, उसका रीयूज करके न्यू कंटेंट कैसे जनरेट करोगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके जो पुराने कंटेंट होते हैं वो हमेशा डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पोस्ट बनाया हुआ था और आपने अपलोड किया था, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको न्यू वे में उसको कंपैरिजन दिखाना है। कंपैरिजन कैसे? आपको एक पोस्ट तैयार करना है और डिफरेंशिएट करना है कि ओल्ड डिजिटल मार्केटिंग और न्यू डिजिटल मार्केटिंग। जब मैंने पोस्ट अपलोड किया तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पॉइंट्स थे, अब 1 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पॉइंट आ गए। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट आपके लिए निकल के आएगा। लोग इसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने उनको कुछ नया दिखाया है, कुछ नया फैक्ट दिया हुआ है। लोग यही चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि पहले क्या होता था, अब पहले उस कंटेंट में क्या था, और आज के समय आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उस कंटेंट में क्या क्या बदलाव आया है। लोग उसके सुन को, मतलब उसको पढ़ के उनको इंफॉर्मेशन गेन होती है। तो आप एक ये भी तरीका कर सकते हो अपने कंटेंट आइडियाज को जनरेट करने के लिए। इसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स की भी हेल्प ले सकते हो। उनके पोस्ट को देख सकते हो कि उनके पोस्ट में कौन से पुराने पुराने कंटेंट पड़े हैं, उनको भी डिफरेंशिएट करके अपने पोस्ट पे डालो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालो। जिससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, और लोग आपके पास आएंगे, जिससे आपके पास एक, बोलते हैं ना, कंटेंट आइडियाज फाइंड करने में टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस, आई होप आपको मेरी कंटेंट आइडियाज अपने इंस्टाग्राम पे फाइंड करने के लिए वाली जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आपको ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन हुए होंगे जिससे आप अब आपको इंस्टाग्राम के, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए कंटेंट आइडियाज फाइंड करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल तक का कंटेंट आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया और बता के दिखाया है। सो गाइस, आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, वो जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।